हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 4 जो कि है मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। देखते हैं इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इंट्रोडक्शन में देखते हैं फर्स्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन की है हमारी। इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती क्या है एक्चुअल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उसको आप लिख सकते हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होती है। इसका मतलब है ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ वेयर ए बी एंड सी ये हमारे होंगे आर कांस्टेंट। ए बी एंड सी हमारे कांस्टेंट होंगे एंड जो यहाँ पे एक्स आ रहा है वो हमारा एक सिंगल वेरिएबल होगा। इसका मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इन वन वेरिएबल में यूज करी जा रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल एक्स रहने वाला है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहाँ ए और बी आप ए बी सी कांस्टेंट होंगे और एक्स आपका एक वेरिएबल होगा। एक्स वेरिएबल में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या रहता है इस टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है व्हाट इज़ इन दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है उससे रिलेटेड रहेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट है तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको ये चेक करना होगा, चेक द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही कराना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है या आपको कुछ भी जो नंबर्स दिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसको सॉल्व करके आपको बताना है यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही है। सेकेंड में आपको रूट्स फाइंड करने होंगे। रूट्स फाइंड करने का मतलब है भाई एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करना है और इसका एक मेथड है फैक्टर मेथड। इट मीन्स फैक्टर मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इसी इक्वेशन को एक आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करने के बाद वहाँ से आप एक्स के रूट्स निकालेंगे और एक्स के रूट निकालने के बाद वहाँ आप आंसर करेंगे कि जो हमारी क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछी गई उसका क्या आंसर हो सकता है। फोर्थ इसमें हम एक जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ेंगे, है ना। एक हम पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक यूनिवर्सल फार्मूला आप कह सकते हो। तो मतलब कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जिसमें फैक्टर नहीं हो पाते हैं। ये जो फैक्टर मेथड है ये कुछ हमारी इक्वेशंस में उनको सॉल्व करने में फ़ेल हो जाता है। जब हमारा फैक्टर मेथड फेल होता है तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे जो कि श्रीधराचार्य ने दिया था। यूपी बोर्ड में आप इसे श्रीधराचार्य विधि या श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कह सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए फैक्टर मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे। और यहाँ पर हम जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है या फिर जो श्रीधराचार्य का फार्मूला है उस फार्मूले को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक फैक्टर मेथड तो आपने क्लास 8th वगैरह में 9th वगैरह में खूब पढ़ा होगा, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये आपके लिए नया हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का कुछ भी टाइप हो सकता है ना, क्वेश्चन का टाइप तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों ही लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है। वहाँ पर देखिए यहाँ पर a b और c की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद आप लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यहाँ आप लिखेंगे c और एक होल रूट रहेगा पूरे पे। ये हमारा x का फार्मूला है। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें x के जो है वो 2 रूट निकलेंगे, है ना। x से कितने रूट निकलेंगे? 2 रूट निकलेंगे। तो यहाँ पर प्लस और माइनस साइन जो है वही इंडिकेट कर रहा है। जब प्लस साइन लेंगे तब एक रूट निकलेगा और माइनस साइन लेंगे तब दूसरा रूट निकलेगा। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके आप जो है x के रूट्स को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका 20 को आप एक नया टॉपिक आपको और ऐड करना पड़ेगा इसमें, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। जो आपका ये b स्क्वायर -4ac है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग विभक्तिकर। डिस्क्रिमिनेंट भी आपको निकालने को आता है, d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर -4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट रहता है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट पर बेसिस आपकी कुछ कंडीशंस हैं जिससे आप नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स पता करना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसके जो रूट्स हैं उनके रूट्स का नेचर क्या हो सकता है, कैसे रूट्स होंगे वो, उसको भी सीखेंगे आप इस डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 कंडीशंस लिखी हैं डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड। मैंने अभी आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, d इक्वल्स टू और b स्क्वायर -4ac। ये इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से आप इक्वेशन को सॉल्व करके मतलब नहीं है, इक्वेशन का आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यूज निकाल के इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर -4ac। अब b स्क्वायर -4ac की 3 कंडीशन आ सकती हैं, या तो आपका d इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर d आपका पॉजिटिव आ सकता है, या फिर d आपका नेगेटिव आ सकता है ना। तो d इक्वल्स टू अगर 0 आ जाता है सॉल्व करने के बाद, इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद अगर आपको जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ जाता है तो आंसर होगा हमारा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। 2 इक्वल रूट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। और d अगर हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब है d जो है वो 0 से बड़ा है सेकंड कंडीशन में, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल मिलेंगे। और d अगर हमारा 0 है, 0 से छोटा आता है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा d की वैल्यू, और यहाँ पे d की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जो हमारे रूट्स होंगे पॉजिटिव में रियल एंड अनइक्वल होंगे और इसमें आपके नो रियल रूट्स होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस में ये भी कंडीशन आता है कि अगर इक्वेशन आपको दी है वर्ड प्रॉब्लम, उसमें कह रहे हैं इसके रूल अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आप हमें बताइए इसके रूट्स क्या होंगे। तो एग्जिस्ट करने का मतलब यही है कि जो थर्ड कंडीशन है उस कंडीशन में आपके रूल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे और इन 2 कंडीशंस में हमारे आपके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके अलावा इस चैप्टर से आपके कुछ भी नहीं आएगा। समझ गए आप? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को क्या रहने वाले हैं क्वेश्चंस हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए लिखा हुआ है x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - 3। इसमें इस इक्वेशन को आपको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। ये चेक करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर यहाँ इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म रहता है तो हम यस इसे यस कहेंगे, अदरवाइज हम नो कहेंगे। एक्स स्क्वायर हम रहने का मतलब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म होना ज़रूरी है, अदरवाइज के केस में वो लीनियर हो सकती है ना। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर + 1 + 2x, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला इसमें आइडेंटिटी लगेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x - 6। ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -6 - 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -7। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें है, तो इसका मतलब है यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी टाइप से हमें एक क्वेश्चन दी है, इसको भी हमें चेक करके बताना है ये क्वाड्रेटिक हो गया नहीं है।
तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 और x के साथ तो हो जाएगा आपका माइनस का 6, और ये -2 माइनस x के साथ करेगा तो हो जाएगा प्लस 2x। तो इसे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर माइनस का है, ये वाला 2x राइट टू लेफ्ट जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये 6 जो है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का टर्म तो हमारी इक्वेशन में है ही है, इसका मतलब है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर का टर्म अगर इक्वेशन में रहता है तो उस केस में हम कहेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज के केस में हम उसे नो कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या रहने वाला है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। देखिए इस x से हमें इन दोनों x प्लस 1 की एक बार मल्टीप्लाई करनी है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब सेम कॉन्सेप्ट में हम इस -2 के साथ इस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा माइनस का 2x एंड माइनस का 2। सेम हेयर इस x के साथ इस x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इस -1 के साथ x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा -x माइनस 3। अब आप यहाँ देख रहे हैं इक्वल साइन में ये एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ आंसर भी कर सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म कट हो गया है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब टर्म ही नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती वो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यहाँ पर भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू। अब देखिए इस x माइनस 2 के होल स्क्वायर को आपको सॉल्व करना होगा, तो बनेगा या क्या लगे आपका एक्स स्क्वायर और -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी लगेगी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जाएगा माइनस का 4x। यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 9। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 से रिलेट करते हैं। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस दी होती हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म रहता है आफ्टर सॉल्विंग तो हम कहेंगे यस, अदरवाइज के केस में आंसर हमारा 9 हो जाएगा।